नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुष्य नस्ल में हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत है। हम सभी लोग साहित्य के कई क्लासेस पढ़ लिए, कई पुस्तकों का अध्ययन कर लिया। अब आइए शुरू करते हैं ग्रामर। और ग्रामर में एक आध टॉपिक देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अध्ययन क्रम के इस श्रृंखला में आज हम सभी लोग पढ़ते हैं कारक को। कारक और विभक्तियां क्या होती हैं, कितनी होती हैं, और खास तौर से आज प्रथमा विभक्ति पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे उसको। तो आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं आज विभक्ति को। ठीक है, तो सर्वप्रथम विभक्ति क्या है, कितने प्रकार की होती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो विभक्ति, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है, विभक्ति पद कैसे बना, इसको देख लेते हैं। तो जो विभक्ति पद है वह वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु से और तीन प्रत्यय लग के बना है। आप लोग सामने है भी। तो विभक्ति जो है वे उपसर्ग भय धातु से तीन प्रत्यय लग के बना है और बन गया है विभक्ति। तो विभक्ति बनेगा विभक्ति, याद रखिएगा, प्रश्न प्रश्न पूछ देता है। अब बात करते हैं कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होता है। तो विवक्षाता कारकारी भवन्ति, पतंजलि है जिन्होंने लिखा है महाभाष्य। तो महाभाष्यकार पतंजलि ने कारक की परिभाषा देते हुए कहा है कि विवक्षाता कारकारी भवन्ति, जिसकी विवक्षा या अविवक्षा हो उसे हम कारक कहते हैं। जिसकी विवक्षा अथवा अविवक्षा हो वह कारक कहलाता है। ठीक है, विवक्षा और अविवक्षा के आधार पर ही कारक होते हैं, कारक बनते हैं। और कारक कुल कितने होते हैं, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। आगे उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। यह दूसरी परिभाषा है साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकत्वम कहने का अभिप्राय है कि जिसका क्रिया से सीधे अन्वय हो, सीधे संबंध हो, वही कारक कहलाता है। ठीक है, साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, जिसका क्रिया से सीधे अन्वय हो वही कारक होता है। ठीक है, तो जिस पद का क्रिया से सीधे संबंध हो वही कारक कहलाता है। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को हम कारक कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं 6, विभक्तियां होती हैं 7। और संस्कृत में कुल 7 विभक्तियां होती है। कितनी होती हैं, 7। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, यानी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती हैं। ठीक है, और संबोधन को हम प्रथमा में गिन लेते हैं, प्रथम विभक्ति में ही। इसलिए संस्कृत विभक्तियां कितनी हैं, 7, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, ये ध्यान रखिएगा। अब किस विभक्ति को क्या कहा जाता है, क्या उसका है, इसको देख लेते हैं। द्वितीय तृतीय एवं सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, आश्रय। ये ध्यान रखिए, परीक्षा पूछा गया प्रश्न है। द्वितीय तृतीय एवं सप्तमी विभक्ति को का अर्थ होता है आश्रय। और पंचमी विभक्ति का मतलब है अवधि, अवधि अर्थ से प्रयुक्त होता है। और चतुर्थी विभक्ति को हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए जो कार्य होता है। तो द्वितीय तृतीय सप्तमी विभक्ति का क्या अर्थ है, आश्रय, याद रखिएगा। पंचमी का मतलब है अवधि और चतुर्थी विभक्ति का मतलब है उद्देश्य, यह ध्यान रखिएगा। तो कारक की परिभाषा क्या हो गया, विवक्षाता कारकारी भवन्ति, जिसकी विवक्षा या अविवक्षा वही कारक कहलाता है। ये किसने कहा है, महाभाष्यकार पतंजलि। यह भी प्रश्न पूछ देगा कि यह पंक्ति किसकी है, तो पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। ठीक है, यह दूसरी परिभाषा है साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, जिसका क्रिया से सीधे अन्वय वही कारक कहलाता है। ठीक है, और कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। और संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं, प्रथमा से सप्तमी तक। और द्वितीय तृतीय सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है आश्रय, पंचमी का अर्थ होता है अवधि, और चतुर्थी का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, और विभक्ति का प्रतिपत्ति क्या है, विभजति प्रत्यय। विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग में है, 3 प्रत्यय सब स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें यहां से ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं।
अब संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। अभी चर्चा की हम लोग। संबंध एवं संबोधन को हम लोग क्या मानते हैं? उपकारक कहा जाता है। संबंध एवं संबोधन को उपकारक माना जाता है और संबोधन को प्रथमा में ठीक गिनते हैं तथा संबंध कारक का क्रिया से साक्षात संबंध न होने के कारण उसे हम कारक नहीं मानते। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पे निकल के आई कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये पंक्ति संबंध एवं संबोधन ये 2 क्या है? उपकारक है। ठीक है, जो कारक के सहायक है इसलिए उपकारक आता है। तो संबंध और संबोधन क्या है? ये उपकारक है, ये ध्यान रखिएगा। और संबोधन में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा होती है। और संबंध को कारक क्यों नहीं मानते हैं? क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण हम संबंध कारक को कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग सामने है कि गोविंद के पुत्र गोपाल को श्याम ने पीटा। गोविंद के पुत्र गोपाल को श्याम ने पीटा। यहाँ गोविंद के पुत्र ये इतना जो संबंध कारक जो है इसका पीटने क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है। भाई किसने पीटा? तो श्याम ने पीटा। ठीक है, ये कर्ता हो गया, पीटने वाला जो है। किसको पीटा? गोपाल को पीटा। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। अब गोविंद का नाम क्रिया से क्यों जुड़ा? क्योंकि भाई गोपाल के पिताजी हैं इसलिए इनका नाम आ गया। तो गोविंद के पुत्र गोपाल को श्याम ने पीटा। यहाँ पर इस पीटने क्रिया से, यह जो क्रिया है पीटना मारना, उसे गोविंद का सीधे संबंध नहीं है। बस गोविंद का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मार खाने वाला जो गोपाल है वो उसके पिता है। इन दोनों का आपस में संबंध है, जन्म जनक भाव संबंध है, इसलिए इनका नाम यहाँ से जुड़ गया। तो गोविंद का यहाँ क्रिया से सीधे कोई संबंध नहीं है, साक्षात संबंध नहीं है कि गोविंद ने मारा या गोविंद ने मरवाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो गोविंद के पुत्र गोपाल को श्याम ने पीटा, आप सभी लोग देख सकते हैं इस वाक्य में या इस प्रकार के जितने भी वाक्य बनेंगे, ठीक है, इस संबंध कारक का क्रिया से सीधे संबंध नहीं है बल्कि परोक्ष संबंध है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण इस गोविंद के पुत्र ये जो पद है इसको हम कारक के श्रेणी में नहीं मानते, इससे क्या मानते हैं? उपकारक मान सकते हैं। ठीक है, तो गोपाल किसने पीटा? श्याम ने पीटा। किसको पीटा? गोपाल को पीटा। ठीक है, बस गोपाल के पिताजी हैं तो भाई उनका नाम आ गया। तो ध्यान दीजिएगा कि क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण हम संबंध कारक को कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, यहाँ गोविंद के पुत्र इस पद का पीटना क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है, अतः इसे कारक हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस स्लाइड में क्या क्या हम लोग सीखे कि कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। संबंध और संबोधन ये 2 क्या है? उपकारक हैं। संबंध में प्रथम व्यक्ति होती है उसको प्रथमा में गिनते हैं तथा संबंध कारक का क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण उसे कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि कारक की परिभाषा होती है साक्षात क्रियान्वित्व कारकत्व, जिसका क्रिया से सीधे संबंध हो वही कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है या गोविंद के पुत्र गोपाल को श्याम ने पीटा। गोविंद के पुत्र इतना जो पद है इसका पीटना क्रिया से साक्षात संबंध न होने के कारण क्या है? यह कारक की श्रेणी में नहीं आता है, यह क्या? उपकारक है। इतना ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रथमा विभक्ति पर। ठीक है, खास तौर से यहाँ हम लोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती संबंधित जो कारक पढ़ने हैं उस पर चर्चा करेंगे। कारक तो बहुत विस्तृत है, बाबूराव सक्सेना इत्यादि में। यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, बाद में कभी बाबूराव सक्सेना जी को पढ़ेंगे, उससे काफी विस्तृत अच्छा सा दिया हुआ है। यहाँ केवल मुख्य सूत्रों पर जो एलटी सिलेबस में उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और वैसे प्रथम व्यक्ति के हमने सभी सूत्रों को सम्मिलित किया है जो प्रथम व्यक्ति बन सकते हैं, वो किसी भी चीज के लिए हो, चाहे एलटी चाहे कहीं भी हो। तो प्रथमा विभक्ति, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वाचन मात्र प्रथमा, ये प्रथम व्यक्ति का सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग
परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो पहला यहां से प्रश्न बन जाएगा कि इस सूत्र में कितने पद हैं। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे यहां से यहां तक क्या है, एक पद है, ठीक है, और प्रथमा ये दूसरा पद है, यानी पूरे सूत्र में दो पद है। यह ध्यान दीजिएगा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में कुल कितने पद है, तो दो पद हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे और प्रथमा, ये दो पद है। एक अलग क्वेश्चन पूछ देता है कि मात्रे पद का संबंध किससे है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मात्रे का संबंध चारों से है, प्रातिपदिकार्थ मात्र से है, लिंग मात्र से है, परिमाण मात्र से और वचन मात्र से। तो यहाँ पर मात्र शब्द का अन्वय चारों से बन जाता है और पूरे सूत्र में कुल दो पद है। आइए इसके बारे में दे देते हैं। और ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है, और इसको हम बहुत सरल भाषा में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि कैसे क्या होता है। कुछ इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि परिमाण प्रातिपदिकार्थ क्या है, लिंग क्या है, परिमाण क्या है, वचन क्या है, किसमें क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल भाषा में सब अलग करके बताने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप एक बार देखें तो आपको जरूर अवश्य समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यह प्रथमा विभक्ति का विधायक सूत्र है। पहले ध्यान दीजिएगा कि प्रथमा विभक्ति का विधायक सूत्र पूछे थे, क्या बताएंगे हम लोग, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ऊपरी सूत्र में कुल दो पद हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मात्र शब्द का संबंध प्रातिपदिकार्थ आदि चारों से है, ये मैंने बताया। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र, परिमाण मात्र तथा वचन मात्र में प्रथमा होती है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा होती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देते हैं कि प्रातिपदिकार्थ ये जो पद है यह क्या है। ठीक है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, तो जिसकी सत्ता निश्चित हो, अर्थात जिनका लिंग सुनिश्चित हो, यही पद पकड़ लीजिए कि जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो अर्थात जिनका लिंग निश्चित हो, वे सभी प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होंगे। लिंग निश्चित मतलब या तो पुल्लिंग हो, या तो स्त्रीलिंग हो, या नपुंसकलिंग हो। क्लियर, यह पुल्लिंग पद है, यह स्त्रीलिंग है, यह नपुंसकलिंग हो। और दूसरे आते हैं अव्यय। भाई अव्यय में कोई लिंग नहीं होता है, तो लिंग का न होना भी क्या निर्धारण ही है। तो सभी पुल्लिंग के शब्द, सभी स्त्रीलिंग और सभी नपुंसकलिंग तथा सभी अव्यय इस प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण बनेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जिसका लिंग क्लियर हो, हाँ पुल्लिंग है, जिसका लिंग जो स्त्रीलिंग में हो, जो नपुंसकलिंग में हो और जो अव्यय हो। तो इन चारों कंडीशन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और अव्यय अर्थ में हमेशा प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नियत लिंग, जिसका लिंग निश्चित हो, वह अलिंग, अलिंग माने अव्यय वाले पद इसके उदाहरण होंगे। स्पष्ट लिखा है मैंने कि नियत लिंग वह अलिंग माने अव्यय वाले पद इस प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण बनेंगे। अलिंग से तात्पर्य अव्ययों से है, अव्यय को अलिंग कहते हैं क्योंकि लिंग का न होना भी एक निर्धारण ही है। ठीक है, जैसे नियत लिंग और अलिंग, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में क्या आएंगे, नियत लिंग और अलिंग। नियत लिंग मान जिसका लिंग निश्चित है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, और अलिंग इसके उदाहरण बनेंगे। जैसे कृष्ण, यह पद दिया हुआ है कृष्ण, ठीक है। अब कृष्ण क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है। श्री इकार स्त्रीलिंग शब्द है। ज्ञानम नपुंसकलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, यानी ऐसे दुनिया के सभी शब्द जिसका लिंग निश्चित है, चाहे पुल्लिंग ही है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग ही है, तो उन सभी में क्या होगा, प्रातिपदिकार्थ मात्र में नियत लिंग अर्थ में प्रथमा होगा। तो नियत लिंग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा होती है। किस अर्थ में होती है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में होती है। ठीक है, और दूसरा है अलिंग, जिसको हम लोग अव्यय कहते हैं।
जैसे ऊंचे है, नीचे है आदि। ये सभी एग्जाम्पल लघु सीधा कौमुदी के आधार पर हैं। ठीक है, ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल उदाहरण आपके पास मिल जाएंगे। तो बस यही इसमें ध्यान देना है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा उदाहरण कौन बनेंगे, तो नियत लिंग और अलिंग, यानी इसका लिंग निश्चित है और जो अव्यय है। तो नियत लिंग में तीन हो जाएंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और अलिंग में सभी अव्यय आ जाएंगे। यानी जितने अव्यय हैं सभी में किस अर्थ में प्रथमा होगा, प्रतिपदिकार्थ मात्र में होगा। और जितने लिंग निश्चित है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में किस में प्रथमा होगा, प्रतिपदिकार्थ मात्र प्रथमा होगा। ठीक है, जैसे कृष्ण है, तरवेशा, मोहना, सुरेशा, दिनेशा, सूर्य, सब में किसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा होगा। ठीक है, श्री है, हरि है, लक्ष्मी है, वधु है, सबका लिंग निश्चित है, तो सब में क्या हो जाएगा, प्रतिपदिकार्थ मात्र प्रथमा होगा। ज्ञानम, पुस्तकम, धनम, फलम, सब में किसमें होगा, प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा होगा। ठीक है, ऊंचय, नीचय, यथा, तथा। ठीक है, ये सभी जो पद हैं दीवा, सब में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगी। क्लियर हुआ। तो जिसके लिंग निश्चित हो और जो अलिंग यानी अव्यय हो, सब किसके उदाहरण होंगे, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा के उदाहरण बनेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और प्रथमा व्यक्ति विधायक सूत्र क्या है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा है। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, कुल 2 पद हैं। मात्र शब्द का संबंध चारों से है। ठीक है, तो ये रहा इतना इसका एग्जाम्पल। आइए अगला देखते हैं। अब दूसरा है लिंग मात्र में प्रथमा के उदाहरण। ठीक है, लिंग मात्र माने अनियत लिंग, जिसका लिंग निश्चित नहीं है। तो लिंग मात्र का दूसरा नाम है अनियत लिंग, तो जिसका लिंग निश्चित नहीं है, यानी जो किसी एक में टिक कर नहीं रहता है। ऐसे पद जिसमें पुल्लिंग भी बनते हैं रूप, स्त्रीलिंग बनता है और नपुंसकलिंग भी बनता है, या किसी दो में बनता है, मतलब जिसका लिंग निश्चित नहीं है, जिसका लिंग अनियत है, अनिश्चित है, सब किसके उदाहरण होंगे, लिंग मात्र के उदाहरण बनेंगे। तो लिंग मात्र माने अनियत लिंग, यह पद दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसमें वे पद आते हैं जिनका कोई लिंग निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे तट शब्द तीनों लिंगों में है, तो लिंग मात्र में क्या मतलब है, अनियत लिंग, जिसका लिंग निश्चित नहीं है, अर्थात जिनका रूप तीनों लिंगों में बनता है या किसी दो में बनता है, वे सभी इसके उदाहरण बनेंगे। जैसे तट शब्द है, तटः, तटी, तटम, पुल्लिंग में क्या बन जाता है, तट बन जाता है, स्त्रीलिंग में तटी बनता है और नपुंसकलिंग में तटम हो जाता है। तो पद तो एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन तीनों बन जाता है, तटः, तटी, तटम। ठीक है, तो ऐसे सभी पद जिसका लिंग निश्चित नहीं है, जिनका रूप दो या तीनों लिंगों में बनता है, तीनों लिंगों में चलते हैं, वो किसके उदाहरण होंगे, सब सब नियत अनियत लिंग के होंगे, यानी लिंग मात्र के उदाहरण बनेंगे। ठीक है, तो लिंग मात्र माने अनियत लिंग, बस इतना ध्यान दीजिएगा, यानी जिसका लिंग निश्चित नहीं है, तटः, तटी, तटम। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो एग्जाम्पल दिया गया इसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एलपी के सिलेबस में लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर कार्य पढ़ना, जो बहुत ही अल्प मात्रा में है, मात्र 15-16 सूत्र में कुल। ठीक है, तो लिंग मात्र में अनियत लिंग, तटः, तटी, तटम, पुल्लिंग में तट, तटः, स्त्रीलिंग में तटी और नपुंसकलिंग में तटम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है परिमाण मात्र में प्रथमा। तो परिमाण माने क्या होता है, मापवाचक शब्द, जिसको मापा तौला जाए, सब मापवाचक होते हैं, इसमें प्रथमा होती है। यानी मापवाचक शब्दों परिमाण मात्र में क्या होता है, प्रथमा होता है। माप तौल की बात कहीं भी आ जाए, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है, इस प्रकार शब्दों में हमेशा परिमाण मात्र में प्रथमा होगा। ठीक है, जैसे द्रोणो ब्रीही, अब कौमुदी में ही एक ही एग्जाम्पल है, द्रोणो ब्रीही। द्रोण माने क्या होता है, बाल्टी, ब्रीही माने चावल, तो पूरे मतलब है बाल्टी भर चावल।
कितना चावल है, बाल्टी भर है, उसका एक परिमाण विशेष है। ठीक है, तो द्रोणोव्रीहि में किस अर्थ में प्रथमा है, परिमाण मात्र में प्रथमा है। प्रस्थोव्रीहि क्या मतलब है, आध सेर चावल, ये भी परिमाण मात्र को बता रहा है, एक माप विशेष को बता रहा है। तो द्रोणोव्रीहि या प्रस्थोव्रीहि यहाँ पर किस अर्थ में प्रथमा है, परिमाण मात्र में प्रथमा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भाई सीधे पूछे कि द्रोणोव्रीहि में किस अर्थ में प्रथमा है, तो परिमाण मात्र में प्रथमा है। ठीक है, और प्रस्थोव्रीहि में परिमाण मात्र में प्रथमा है ना। क्लियर है। यदि ये पद देकर, यह वाक्य देकर कोई दे यहाँ व्रीहि में किस अर्थ में प्रथमा है, तो व्रीहि माने चावल होता है, जो पुल्लिंग है, इसका लिंग निश्चित है। तो व्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्र में नियत लिंग में प्रथमा है। ठीक है, व्रीहि माने चावल, तो व्रीहि में यदि अलग से पूछे तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुआ, क्योंकि उसका लिंग निश्चित है, वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो व्रीहि यदि पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, किस अर्थ में प्रथमा करेंगे हम, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा करेंगे, क्योंकि उसका लिंग निश्चित है। और सीधे और द्रोण में किस अर्थ में है, द्रोण परिमाण है, द्रोण मैंने बाल्टी भर होता है, बाल्टी होता है, एक परिमाण को बता रहा है, माप तौल को बता रहा है। तो द्रोण में या प्रस्थ में जो है वो किसमें प्रथमा है, परिमाण मात्र में प्रथमा है। अब व्रीहि में प्रतिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगा। और सीधे सीधे एक पद देकर पूछे द्रोणोव्रीहि में किस शब्द प्रथमा, क्या बताएंगे, परिमाण मात्र में प्रथमा यहाँ पे हुआ है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और अगला है वचन मात्र में प्रथमा। वचन में क्या होता है, संख्या, 1 2 3 4 ऐसे जो संख्याएं होती हैं, तो संख्या वाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे एक, दो, बहवह आदि। एक, दो, बहवह सब क्या है, एक, दो और बहु से सब संख्याएं हैं। तो एक, दो, बहवह इत्यादि जहाँ संख्या शब्द आएगा उसमें किस शब्द प्रथमा होगा, वचन मात्र में प्रथमा। तो कितना हो गया, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा होता है। ठीक है, तो प्रातिपदिकार्थ में किसके उदाहरण होंगे, प्रातिपदिकार्थ मात्र माने नियत लिंग, जिसका लिंग निश्चित है, यानी जो पुल्लिंग के शब्द हैं, जो स्त्रीलिंग के शब्द है और जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं, इस शब्द में किस शब्द प्रथमा होगा, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगा। और अव्यय, अव्यय में कोई लिंग नहीं होता तो उसका भी क्लियर है, इसमें लिंग होता नहीं, वह भी एक निर्धारण है। तो लिंग का न होना भी एक निर्धारण है, यानी सभी अव्यय भी प्रतिपदिकार्थ मात्र प्रथमा के उदाहरण बनेंगे। ठीक है, दूसरा था लिंग मात्र में प्रथमा। तो लिंग मात्र माने अनियत लिंग, जिसका लिंग निश्चित नहीं है, जिसका रूप दोनों या तीनों लिंगों में चलता है, जैसे तटह, तटी, तटम। तो तट शब्द में जो है वो लिंग मात्र में प्रथमा का उदाहरण है, यानी वो अनियत लिंग है। और परिमाण, तो परिमाण मात्र में प्रथमा होता है, जहां पे माप तौल की बात आए वहां पे प्रथमा होता है, जैसे द्रोणोव्रीहि, परिमाण मात्र प्रथमा उदाहरण यहाँ पर है। और वचन मात्र में संख्या, जहां पे संख्या का ज्ञान कराया जाए वहां पे वचन मात्र प्रथमा होता है। तो ये प्रथमा विभक्ति का जो पहला सूत्र था उसका ये मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जब विभक्ति पढ़ लेंगे तो उसको जब लोग अभ्यास करेंगे, प्रश्नाभ्यास, तो वहां पे सब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती कि किस अर्थ में कहां पर हुआ। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दूसरा सूत्र है संबोधने च, यानी संबोधन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। और संबोधन क्या होता है, संबोधन में प्रथमा होती है, अभिमुख करके ज्ञापन करना संबोधन कहलाता है। अभिमुख माने जिसके तरफ मुंह करके इशारा किया, इसको बुलाया जाए, जिसको संबोधित किया जाए, उसमें प्रथमा होता है। तो अभिमुख करके ज्ञापन करना, संबोधन करना क्या होता है, उसमें प्रथमा होती है, उसे संबोधन करते हैं। जैसे हे राम, हे हरि, भो लक्ष्मी आदि। हे राम, हे हरि, भो लक्ष्मी आदि ये सब प्रथमा संबोधन मात्र प्रथमा के उदाहरण है। हे बालक, हे श्याम, ठीक है, कुछ भी ऐसे जहां संबोधन किया जाए, जिसको बुलाया जाए, उस अभिमुखीकरण में, उस संबोधन में प्रथमा होता है, किस सूत्र से, संबोधन च सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथम विभक्ति के दो सूत्र बताए गए हैं। पहला सूत्र क्या है, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा, और दूसरा संबोधने च, संबोधन में प्रथमा होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि संबोधन को आठवीं विभक्ति नहीं माननी चाहिए।
संबोधन गणना किसमें होती है? प्रथमा में होती है। ठीक है, इसलिए संस्कृत में विभक्तियों संख्या 7 ही होती है। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 होती हैं। और संबोधन करते समय प्रथमा के एक वचन में कुछ अंतर पड़ जाता है, यानी संबोधन करने में कहाँ अंतर पड़ता है? प्रथमा के एक वचन में। जब आप लोग रूप पढ़ते होंगे रामा रामो रामा बालके बाल बोलकर कुछ भी, तो ध्यान देंगे कि प्रथमा के एक वचन बनता है राम और संबोधन के एक वचन बनता है राम या बालक। ठीक है, या हरि है तो हम मतलब हरे। तो इस प्रकार से हम जब रूप देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि संबोधन के एक वचन और प्रथमा के एक वचन में अंतर होता है। ठीक है, बाकी तो पूरा प्रथमा संबोधन का सेम ही होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि संबोधन करते समय प्रथमा के एक वचन में कुछ अंतर पड़ जाता है। इस लौकिक संबोधन के एक वचन का रूप संबुद्धि कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसको क्या नाम दिया गया है? संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि। संबोधन के एक वचन यानी जो प्रथमा व्यक्ति, जो प्रथम व्यक्ति के एक वचन और संबोधन के एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको नाम दिया गया एक वचन, एक वचनम संबुद्धि। ये प्रश्न परीक्षा पूछ देता है। ठीक है, कि संबोधन के किस वचन में प्रथम व्यक्ति के रूप में अंतर पाया जाता है? तो एक वचन। ठीक है, और द्विवचन बहुवचन रूप समान होते हैं। उपयुक्त दो सूत्र ही प्रथमावर्ती के मुख्य सूत्र हैं। तो जो दो सूत्र हैं वही प्रथमावर्ती के मुख्य सूत्र बताए गए हैं। अब इसके अतिरिक्त भी दो चार सूत्र और है, इस पर बस सचिव रूप से चर्चा करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं अनुवाद के समय, वाचस्पतित्व में सचिव। तीसरा सूत्र है उक्ति कर्तरी प्रथमा। उक्त कर्ता में कौन व्यक्ति होती है? प्रथमा। ऐसे बस पूछ लिया जाएगा। और कर्ता उक्त का होता है कर्तृवाच में। वाच 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। आगे हम लोग पढ़ेंगे, समय मिलेगा तो उक्त कर्ता में प्रथम व्यक्ति होती है। और कर्तृवाच में कर्ता उक्त होता है। ठीक है, अतः कर्तृवाच के कर्ता में प्रथम व्यक्ति होती है। तो कर्तृवाच के कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथम व्यक्ति होती है। अब कर्तृवाच में कर्ता क्या होता है? उक्त होता है। और उक्त कर्ता प्रथम व्यक्ति होती है। 3 चीजें। उक्त कर्ता प्रथमा होती है, कर्तृवाच में कर्ता उक्त होता है, अतः कर्तृवाच के कर्ता प्रथम व्यक्ति होती है। और कर्ता अनुक्त क्या होता है? कर्मवाची और भाववाची। अनुक्त कर्ता में तृतीय व्यक्ति होता है, अनुक्त कर्तव्य तृतीया, ये भी सूत्र है। तृतीया पढ़े हम लोग। जैसे राम ग्रंथम पठते, यह पद्य देगा आपको और पूछेगा यहाँ पे कर्ता उक्त है कि अनुक्त है। तो ये कर्तृवाच का वाक्य है, तो कर्तृवाच के वाक्य में कर्ता में क्या होता है? प्रथमा होता है। और ये क्या है? उक्त है। कर्म क्या है? कर्म यहाँ पर अनुक्त है। ठीक है, तो उक्त कर्ता में प्रथमा, अनुक्त कर्ता में तृतीया, उक्त कर्म में प्रथमा, अनुक्त कर्म में द्वितीया। वाचस्पति पढ़ेंगे आप। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उक्ते कर्तरि प्रथमा, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, उक्ते कर्मणि प्रथमा, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। ठीक है, तो रामा ग्रंथ पढ़ते, यहाँ पे राम कर्तृवाच का वाक्य में करता है, अतः यहाँ पे वो क्या है? उक्त करता है, उसमें प्रथमावृत्ति हुई है। कर्म क्या है? कर्म में द्वितीय हुआ है, अनुक्त है, यानी कर्तृवाच के कर्म में द्वितीय वृत्ति होती है और वो अनुक्त होता है। और कर्तृवाच में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होता है। और कर्मवाच में क्रिया कर्म के अनुसार होता है। और भाववाच में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, ये सब लोग पढ़े होंगे। वैसे ऐसे उक्त कर्मणि प्रथमा, उक्त कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है। यहाँ प्रथमा चर्चा करें हम लोग केवल, तो उक्त कर्म में प्रथमा होता है। ठीक है, और कर्मवाच में कर्म क्या होता है? वह उक्त होता है। कर्मवाच के कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है। ठीक है, तो कर्मवाच के कर्म में कौन व्यक्ति होती है? प्रथमा होता है। और कर्मवाच के का जो कर्म होता है वो क्या होता है? उक्त होता है, इसलिए उक्त होने से उसमें प्रथमा हो गया। और कर्म अनुक्त क्या होता है? कर्तृवाच में, और अनुक्त कर्म में द्वितीय। तो उक्त कर्म में प्रथमा, अनुक्त कर्म में द्वितीय। यह परिवर्तन खूब आया हुआ है
और प्राय यहाँ से एक आध प्रश्न पूछ देता है, केवल नियम पर आधारित वाचक परिवर्तन में। ठीक है, जैसे रामेण ग्रंथ पठ्यते, रामेण, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर राम क्या है, यह अनुक्त करता है। ठीक है, अनुक्त करता है, इसलिए आपका तृतीया हो गया है। और यह कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य का वाक्य है। तो कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता में तृतीया होती है और वो अनुक्त होता है, और कर्म में प्रथमा होता है, और ये क्या होता है, यह उक्त है। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्मवशा उक्त है, उसमें प्रथमा होगा। तो राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे जो पठ्यते क्रिया एक वचन की है, किसके अनुसार, कर्म से, ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है, और एक वचन में इसलिए ग्रंथ पठ्यते, ग्रंथा होता है तो पठ्यन्ते हो जाता। ठीक है, तो क्रिया हमेशा कर्म का अनुसरण करती है, कर्मवाची, और कर्तृवाचक क्रिया हमेशा कर्ता का अनुसरण करती है। ठीक है, दूसरा, एक गजः दृश्यते, एक हाथी देखा जाता है। तो क्या यहाँ पर ये कर्म है, और ये क्या है, उक्त है। उक्त कर्म में प्रथमा हो गया, और इससे अनुसार क्रिया दृश्यते हो गया। तो कर्मवाचक के वाक्य में कर्म क्या होता है, उक्त होता है, उसमें प्रथमा होता है, और कर्ता जो होता है वह अनुक्त होता है, उसमें तृतीया होता है। ठीक है, और क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होती है। और कर्तृवाचक में कर्ता क्या होता है, उक्त होता है, उसमें प्रथमा होता है। कर्म क्या होता है, अनुक्त होता है, उसमें द्वितीय होता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ये सब चीजें आप हमेशा एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा अच्छे से। अगला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, किसी कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो किसी कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहा जाता है। और स्वतंत्र कर्ता में कौन सी होती है, प्रथमा वृत्ति होती है। ठीक, तो स्वतंत्र कर्तरी प्रथमा, स्वतंत्र कर्ता में प्रथमा वृत्ति होती है। क्रिया में जो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने वाला होता है वह कर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो जो किसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाला तो वह कर्ता होता है, उसमें प्रथमा होती है। जैसे बालका पठते, बालक पढ़ता है, राम गच्छति, यहाँ पढ़ने वाला बालक है, स्वतंत्र है, जाने वाला राम है, स्वतंत्र है। तो राम गच्छति बालका पढ़ते में राम और बालक क्या है, वो स्वतंत्र कर्ता कहे जाए। ठीक है, तो किसी कार्य को करने में जो स्वतंत्र हो वह कर्ता कहलाता है, उसमें प्रथमा वृत्ति होती है। क्लियर। अगला सूत्र है कि प्रयोजके कर्तरी प्रथमा। देखिए, प्रयोज्य प्रयोजक दो चीजें होता है, उसको ध्यान समझना चाहिए, और परीक्षा पूछ लिया जाता है कि प्रयोजक कर्ता कौन होती है, प्रथमा। अब प्रयोजक माने क्या होता है, प्रेरणा देने वाला, कर्ता में प्रथमावृत्ति होती है, तथा प्रयोजक कर्ता में तृतीया। तब प्रयोज्य में तृतीया, और प्रयोजक में क्या होता है, प्रथमा। प्रयोजक में प्रथमा और प्रयोज्य में तृतीया। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि प्रयोजक कर्ता प्रथमा और प्रयोजक कर्ता तृतीया। प्रयोजक पर जो कार्य को करता है, जो क्रिया को करने वाला होता है वह होता है प्रयोजक, और प्रयोज्य माने जिससे कार्य करवाया जाता है वो होता है प्रयोज्य। जैसे शिक्षक छात्रम पाठम पाठयते, शिक्षक छात्र को पाठ पढ़ाता है। यहाँ छात्रों को पाठ पढ़ाने वाला कौन है, शिक्षक है। ठीक है, यहाँ शिक्षक पाठ पढ़ाने के कार्य में लगा हुआ है, उसमें वह प्रेरित है, छात्रों को पाठ पढ़ा रहा है। यहाँ पे जो शिक्षक है वो जाएगा प्रयोजक कर्ता। ठीक है, और प्रयोजक कर्ता प्रथमा हुआ। तो किसी कार्य को जो करने वाला होता है उसमें क्या होता है, उसे प्रयोजक कहते हैं, उसमें प्रथमावृत्ति होती है। वायु वृक्षान कंपयति, वायु वृक्षों को कपाती है। तो वृक्षों को कौन कपा रही है, वायु कपा रही है, हवा हिला रही है, इसलिए यहाँ पे इसमें प्रथमा हुआ है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, गीता स्वसुतेन भोजनम पाचयति, गीता अपने पुत्र से भोजन बनवाती है, पकवाती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो गीता जो प्रयोज्य करता है, यह कर्म स्वयं न करके, कार्य स्वयं न करके, भोजन स्वयं न बना करके अपने पुत्र से पकवा रही है।
यहाँ पे गीता हो जाएगा प्रयोजक कर्ता और स्वसुतेन हो जाएगा प्रयोज्य। ठीक है, तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तो जिसको कार्य में लगाया जाता है वो होता है प्रयोज्य, और जो लगाता है या जो कार्य करवाता है वो होता है प्रयोजक। तो प्रयोज्य प्रयोजक, ये ध्यान दीजिएगा। ऊपर उदाहरण में शिक्षक, वायु तथा गीता, ये तीनों क्या है? प्रयोजक करता है। शिक्षक, वायु और गीता, ये तीनों क्या है? प्रयोजक करता है। ठीक है, तथा स्वसुतेन, इससे खाना बनवा, इससे कार्य करवाया जा रहा है, यह क्या है? स्वसुतेन प्रयोज्य करता है। अतः उसमें क्या हो रही है? तृतीय भक्ति हुई है। तो प्रयोजक कर्ता में प्रथमा और प्रयोज्य कर्ता में तृतीय भक्ति होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, प्रयोज्य कर्तरी तृतीया, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो किसी कार्य को जो करता हुआ होता है प्रयोजक, और जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी तीसरे से कार्य करवाता है, दूसरे से कार्य करवाता है, तो जो कार्य में प्रेरित होता है, जो कार्य में लगता है, होता है प्रयोज्य। तो प्रयोजक प्रयोज्य। आगे देखते हैं। अब मुख्यतः विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियां मुख्यतः दो ही होती है। ठीक है, एक अलग विभाजन इसको देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न भी पूछा हुआ परीक्षाओं में। एक होता है कारक विभक्ति, दूसरा होता है उपपद विभक्ति। सारे विभक्ति सूत्रों को, जितने विभक्ति सूत्र, विभक्ति में सूत्र नियम बताए गए हैं, उन सभी नियमों को यदि हम विभाजन करें तो दो प्रकार के नियम हैं। एक है कारक विभक्ति, दूसरा है उपपद विभक्ति। अब कारक विभक्ति कहाँ होती है, उपपद विभक्ति कहाँ होती है, दोनों की प्राप्ति होने पर कौन श्रेष्ठ होता है, कौन अश्रेष्ठ होता है, कौन कमजोर पड़ जाता है, एक ही विकल्प में दोनों दिए तो क्या हम करेंगे, कौन सा सही उत्तर मानेंगे, इसको बारे में देख लेते हैं। अब कारक विभक्ति जो है कि कारक के मुख्य नियमों पर आधारित, जो कारक के मुख्य नियमों पर आधारित विभक्ति होती है उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे एनांग विकार है, ये नियम है, यह सूत्र है कि एन अंग विकार है, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। विकार अर्थ में तृतीय होता है, ये नियम है। ठीक है, और कर्तु ईप्सित तमम कर्म, और कर्ता को जो सबसे अधिक ईप्सित हुआ क्या होता है? कर्म होता है। तो ये नियम बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे कंडीशन में यह विभक्ति होती है। तो विकार अर्थ में तृतीय, स अक्षराकार, वह आंख से काना है, यहाँ आंख में विकार है, आंख सही नहीं है, इसलिए अक्षर तृतीय हो गया। ठीक है, कर्ता को जो ईप्सित हो, जो प्रिय, उसको कर्म कहते हैं, उसमें द्वितीय होती है। स हरि भजती, हरि भाई कर्ता को प्रिय हो, हरि को भज रहे, उसमें द्वितीय हो गया। तो इस प्रकार जो सूत्र हैं, जैसे प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन, मात्र, प्रथमा, नियम बताया गया कि ऐसे ऐसे कंडीशन प्रथमा विभक्ति होगा। संबोधने च संबोधन प्रथमा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो किसी विशेष नियम पर आधारित होते हैं उस समय क्या होता है? विभक्ति अर्थ में विभक्ति कारक को कहलाते हैं। ठीक है, तो कारक विभक्ति में क्या हो गया कि जो विभक्ति किसी नियम पर आधारित हो होता है कारक विभक्ति। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सामने। अब उपपद विभक्ति क्या है? तो किसी पद विशेष के आश्रित, किसी पद विशेष या अव्यय पर आधारित विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती, और सॉरी उपपद विभक्ति कहलाती है। नाम ये उपपद, इसको पकड़ लीजिए। उपपद किसी पद के समीप, किसी पद पर जो आश्रित विभक्ति होता है उपपद विभक्ति। जैसे गुरुवे नमः, यह एक पद दिया गया, और सूत्र क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगा चतुर्थी, यानी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये नमः पद के कार्य, यानी जहां जहां भी नमः आएगा, स्वस्ति आएगा, स्वाहा आएगा, स्वधा आएगा, अलम आएगा, वसट आएगा, सब में चतुर्थी होगा। ये जो चतुर्थी है वह किसी पद विशेष पर आधारित है, कोई नियम नहीं बताया गया, बस बताया गया कि जहां जहां ये सभी पद आते हैं उसमें चतुर्थी होता है। यहाँ पर नमः पद के कारण गुरु में चतुर्थी हुआ। ठीक है, ग्रामम अभितः वृक्षा संति, तो अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीय, कि जहां अभितः परितः समया निक्षा हा और प्रति ये पद आएंगे, जिसके साथ जुड़ेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसमें द्वितीय होगा। ठीक है, तो ग्रामम अभितः, यहाँ पे ग्रामम में द्वितीय हुआ, किस लिए हुआ है? अभितः पद के कारण।
तो इस प्रकार से ऐसे जितने एग्जाम्पल है, जितने नियम है जो किसी पद विशेष पर आधारित हैं, उस समय क्या होगा कि उपपद विभक्ति अर्थ में द्वितीय विभक्ति वहां पर होगी, जो विभक्ति बताई जाएगी। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? जो कार्य विभक्ति है कारक के मुख्य नियमों पर आधारित होती है, और हर विभक्तियां आप देखेंगे कुछ विशेष नियम बताए गए हैं कि जहां जहां यह पद आएगा, ऐसा चीज आएगा, वहां पर यह विभक्ति होगी। तो जो किसी पद के आधारित है, पद पर आश्रित है, वहां क्या हो जाएगा? उपपद विभक्ति होगी। जैसे दो एग्जाम्पल आपको सामने से बहुत से एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं। जैसे कुशल अर्थ में सप्तमी होता है, निपुण में सप्तमी होता है, श्रद्धा में सप्तमी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो किसी पद विशेष पर आधारित है वो होता है उपपद विभक्ति। और विशेष ध्यान दीजिएगा, नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों की प्राप्ति होने पर जो कार्य विभक्ति है वो श्रेष्ठ मानी जाती है, बलवती मानी जाती है। ठीक है, जहां एक ही पद में दोनों विभक्ति आ जाए वहां कौन श्रेष्ठ होगा? कार्य विभक्ति। जैसे गुरवे नमः, या नमः एक पद है तो नमः पद के कारण गुरु में चतुर्थी हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यह उपपद विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? उपपद विभक्ति है। और गुरु नमस्करोति, गुरु को नमस्कार करता है, यहाँ पे गुरु कर्म रूप में है, तो नमस्करोति यह क्रिया है। ठीक है, और ये क्या है? कारक विभक्ति है। और जब एक ही वाक्य में दोनों दे दे कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा ज्यादा सही है दोनों में से, तो दोनों की प्राप्ति होने पर यह जो कार्य विभक्ति है बलवती या श्रेष्ठ या अच्छी मानी जाएगी, वही सही हो जाएगा वहां पे। तो गुरुवे नमः और गुरु नमस्करोति, यह दोनों पद है, दोनों पद सही अपनी अपनी जगह। यह पद पर आधारित है और कारक पर आधारित है। ठीक है, लेकिन दोनों की प्राप्ति होने पर कौन सा श्रेष्ठ माना जाएगा, कौन सा ज्यादा अच्छा माना जाएगा? तो गुरु नमस्करोति, गुरु को नमस्कार करता है, यह शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, यदि कहीं ऐसा कंडीशन मिले आपको, शुद्ध शुद्ध ऐसा पूछे और दोनों पद दिया हुआ है और दोनों सही अपनी जगह, तो क्या सही करेंगे? यहाँ जो कारक पर आधारित होगा, जो कारक के मुख्य नियमों पर पद दिया गया होगा। ठीक है, पद वाला थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है बेचारा, यही बताना था यहाँ पे। आइए आगे चलते हैं। अब द्वितीय विभक्ति। तो प्रथम विभक्ति में इतने मुख्य सूत्र हम लोग पढ़ लिए। तो प्रथम विभक्ति के कुल मुख्य सूत्र कितने हो गए? कुल 6 मुख्य सूत्र हम लोग पढ़ लिए, जिसमें कौमुदी में दोहे सूत्र दिया हुआ है। कौन कौन सा? प्रातिपदिकार्थ, लेकिन परिमाण वचन मात्र प्रथमा, दूसरा संबोधन च। यदि परीक्षा पूछे तो यही बताएंगे। और उसके बाद कुछ मुख्य मुख्य नियम थे, उसको हमने सब लोग देख लिए। और लास्ट हम लोग कार्य विभक्ति और उपपद विभक्ति देख लिए, ये सब चीजें। तो प्रथम विभक्ति में इतने सूत्र पर्याप्त। अब इसके आगे हम लोग द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे, जो देखेंगे अगले क्लास में। एक दिन में एक कारक देखते हैं क्लास में, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगी। और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को कर लीजिए। लिंग, परिमाण, वचन, नियत, अनियत लिंग, लिंग ये सब क्या है तो स्पष्ट हो जाएगा। बाकी कारक समाप्त होने के बाद हम एक अभ्यास इस पर करवा देंगे 150 प्रश्नों का, तो स्थितियां और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।